Clapping everyone. ऐसे नहीं कर सकती है। जो वाक्य था, मन चंगा तो कटवतवे में गंगा, यानी हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल तो विधाता के हाथ में होता है। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करता जा और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो विधाता के हाथ में है। ऐसे ही महान संतों में से एक संत शिरोमणि श्री रैदास जी को हम लोग आज नमन कर रहे हैं और उनके अनमोल विचार और बहुत से चीज़ों को जान रहे हैं। इनके जन्म दिवस पे शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और विशेष इनका ध्येय था कि शोषित वंचित समाज को भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें भी अवसर दिया जाए पढ़ने, आगे बढ़ने और जीवन के पथ पर संघर्ष करने का, जिससे लंबे समय तक यह लोग जो थे बहुत पिछड़े रहे। इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और बताया कि हमें कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। और ये अपने मन में ध्येय रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भारत के महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो यार, कर्म मनुष्य का धर्म है, संत भाखे रविदास। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रविदास जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु रविदास का जन्म आज ही के दिन माघ पूर्णिमा यानी 1377 ईस्वी को वाराणसी क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में चर्मकार कुल में हुआ था। संत रविदास जी लगभग अपने 40 पद ऐसे लिखे हैं जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु साहब में भी लिखा गया है। रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत गुरु रविदास के गुरु थे। रविदास जी संत कबीर के समकालीन गुरु भाई माने जाते हैं। रविदास का भक्ति आंदोलन एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। इन्होंने जात का भेदभाव मिटाकर लोगों को एकजुट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये रविदास जी अपने कर्म और धर्म के पक्के थे। इन्होंने कर्म और समय को बहुत अच्छी तरह से पहचाना और अपने देश के लोगों को समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने पद के द्वारा एक संदेश दिया है
जो हम लोगों के जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं। इनका कथन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात ये कठौती में पानी लेकर माँ गंगा का आवाहन किए और माँ गंगा प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने अपना दूसरा कंगन भी दे दिया। ये अपने काम को छोड़कर अनावश्यक समय बिताने के लिए कहीं नहीं जाते थे। इस तरह से इस महान संत की जयंती आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और सबको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।